तो जो पेपर है ना आपका, तो उसमें पैसेज का जो है वो पहला देखिए लिखा था विच इज द ऑड वन आउट। तो ऑड वन आउट का मीन्स क्या है कि इन जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें से एक जो ऑप्शन है वो डिफरेंट है, यानी कि वो रॉन्ग होगा। तो जो रॉन्ग है वो क्या है, वली प्लेज एलोब्रेट गेम्स। लेकिन वो क्या कर रही थी, वहां पे खेल नहीं रही थी, वो एंजॉय कर रही थी गेम को, ठीक है, अपने हाउस के डोर पे खड़े होकर। Which of the following words best describe the word elaborate? Elaborate means क्या होता है, डिटेल। What was the most fascinating things for Valli? वली के लिए मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग क्या थी, सेकंड लाइन में लिखा हुआ सब। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. ठीक है, fill in the blanks, choosing the correct words, fill in the bracket. They were all क्या कर रहे थे, वो सभी वली को देख रहे थे। तो looking at वली and laughing with the conductor, वो सभी लोग जो है, कंडक्टर भी हंस रहा था, सब हंस रहे थे साथ में। वली was overcome with shyness and avoiding everyone's eyes, हर किसी की आईज को वो अवॉइड कर रही थी। She walked quickly to an empty seat and sat down. She sat thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40. She stood up and stretched herself. Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again. Do as directed." Wali would be too jealous to listen to their talks. ध्यान रखना है कि टू किसी भी एडजेक्टिव के साथ ऐड हुआ है, उसके बाद का जो सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसमें जो वर्ब है या मॉडल वर्ब है वो सेम ही रहती है, उसके पहले के सेंटेंस में भी कोई चेंज नहीं करना होता। तो वली वुड बी, टू के प्लेस में सो आ जाता है, जो टी डबल ओ है, तो वली वुड बी सो जेलस, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद हमें देखना सब्जेक्ट, क्योंकि जब दूसरा सेंटेंस आप स्टार्ट करेंगे तो जो टी ओ है उसके प्लेस में दैट आ गया। वली फीमेल है तो शी उसकी जगह पे, वुड जो मॉडल वर्ब है वो हमें उसके आगे लिखना है, और उसके साथ में नॉट और लिखा जाता है। जो सेकंड सेंटेंस बनेगा वो नेगेटिव के साथ ही बनेगा। तो शी वुड नॉट लिसन टू देयर टॉक्स, तो पहला जो ऑप्शन है ए वो ठीक है। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, एंड सब में है तो एंड कॉमन, ठीक है। अब देखना है हमें कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, गिवन मी, तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि सब में आई से स्टार्ट हुआ है। तो एंड आई हैव नॉट दिया है, नॉट हम रिमूव नहीं करेंगे उसमें, ठीक है। येट आपको पता है कि हैज बीन, हैव बीन दिया हो तो उसके अंदर बीन और ऐड करते हैं। तो आई हैव नॉट येट बीन गिवन माई टिकट बाय यू, यानी कि सी जो है ऑप्शन वो करेक्ट है। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, आप क्यों जो है वो खड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने जो है सीट के लिए पे कर दिया है। तो यू शुड नॉट स्टैंड, ठीक है। व्हेन यू हैव पेड फॉर सीट, क्योंकि यहाँ पर नॉट नहीं दिया था तो नॉट आपको यहाँ लगा देना है। तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। शी वॉन्टेड देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, तो शी वॉन्टेड सिंपल पास्ट, क्वेश्चन टैग बनाना है तो नॉट लगाएंगे, और सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब जो रहती है वो डिड रहती है, तो डिड के साथ में नॉट। सब्जेक्ट क्या है, शी, तो डिडंट शी, डी ठीक है। शी वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, सेंटेंस में अगर वेरी दिया हो किसी भी एडजेक्टिव से पहले, तो जब उसका जो है एक्सक्लेमेटरी बनाएंगे तो हाउ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हाउ क्यूरियस अबाउट थिंग्स, फिर उसके बाद में लेके आएंगे हम सब्जेक्ट और वर्ब को। तो शी वॉज, सी करेक्ट है। नाइदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, इसमें देखिए नॉर है, तो जब हम इसको इंटेरोगेटिव बनाते हैं, जब नेगेटिव सेंस दिया हो तो उसको पॉजिटिव सेंस में लेके आएंगे, तो नाइदर नॉर की जगह क्या हो जाएगा, आइदर और होगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे। अंडरस्टूड वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो डिड आएगा सबसे पहले, तो जहां डिड है हम वो सेंटेंस देखते हैं। देखिए सबसे पहला था डू आइदर सी नॉर, जब आइदर है तो नॉर नहीं होगा, पहला वैसे इसलिए गलत है। डिड आइदर शी और हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टैंड्स, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब हम इसको इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो अंडरस्टैंड्स तो होगा नहीं। तीसरा जो है डिड आइदर शी और हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड
सेकंड फॉर्म की जगह में फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसलिए तीसरा सही है। सॉरी जो है फोर्थ सही है, डी। डिड आइदर शी और हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, उसको कमांड दी गई है। ऐसे सेंटेंस को हम इंपरेटिव कहते हैं, जहाँ कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, सजेशन हो, तो ऐसे सेंटेंस में क्या करते हैं हम, वांट यू का यूज करेंगे, तो बी सही है। वली स्माइल टू, वली गर्ल है तो हिमसेल्फ होगा नहीं, हरसेल्फ होगा। डिडंट वांट, दे तो होगा नहीं क्योंकि दे के बाद में क्या है, टू है, ठीक है, तो देम। अंडरस्टैंड हर स्माइलिंग, ये जरूरत ही नहीं है, स्माइलिंग अगर होगा तो उसके बाद में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब होगी तब तो ठीक होगा, लेकिन इसके पहले क्या है, हर है, तो स्माइल। बट देन देयर वेरेंट, देयर के बाद वेरेंट होगा नहीं, ठीक है, वॉजेंट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर। तो ये जो है आपका पेपर जो था वो ठीक हो गया था। आगे देखना है आपको स्टोरी राइटिंग। Write a story in 150 200 words on the input given below. आउटलाइन दे रखी होगी आपको एग्जाम में, उन्हीं आउटलाइन के बेस पर आपको जो है स्टोरी कंप्लीट करनी है। ट्रैवलिंग टू मेट्रो टनल went out general panic pushing at showing शोविंग मींस होता है किसी को भी पुश करके उसको एक्साइट करना। स्क्रीम्स मींस होता है आप जब डर में हो, जब आप क्राई करते चिल्लाते हैं तब। 4 फ्लैश लाइट्स switched on an old man अब देखिए जब क्वेश्चन इस तरह से दिया होगा स्टोरी लिखने के लिए तो आउटलाइन लिख दोगे। ट्रैवलिंग इन मेट्रो टनल वेंट आउट जनरल पैनिक पुशिंग एंड शोविंग। तो अब आप एक चीज देख रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको इसका जो टाइटल है, ठीक है, वो आपको लिखना होगा सबसे ऊपर। तो आप उसमें लिख सकते हैं चाउस इन मेट्रो, यानी कि मेट्रो में जो क्या है वो चहल पहल है, ठीक है। वो चहल पहल किस तरह से थी। वन डे व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग इन अ मेट्रो, जब स्टोरी आप लिखते हैं तो पास्ट में लिखते हैं, आपको पता है, ठीक है। द लाइट्स वेंट आउट,
It remained so far for almost an hour. For obvious reasons, the passengers were in the state of panic, especially the children. Lights went out का मतलब क्या हुआ कि जो लाइट्स थी वो बंद हो गई थी मेट्रो की, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, और लगभग 1 घंटे तक रही वो चीज़ें। और फॉर ऑब्वियस रीजंस द पैसेंजर्स वर इन द स्टेट ऑफ पैनिक, जितने भी पैसेंजर्स थे वो पैनिक में हो गए, सब घबरा गए थे। स्पेशली द चिल्ड्रन, खासतौर पर जो बच्चे थे वो। मोर सो एज इट वॉज पिच डार्क एंड सफोकेटिंग टू, ठीक है। एक तो डार्कनेस हो गई और सफोकेशन भी हो रहा था वहाँ पर। एंड द कोचेस वर ओवर पैक्ड ड्यू टू द रश आवर। आफ्टर सम टाइम इवन यंगस्टर्स कुड बी हर्ड स्क्रीमिंग आउट ऑफ नर्वसनेस। और जो यंगस्टर्स थे कुछ समय के बाद वो उनकी आवाज़ आने लगी, स्क्रीमिंग आउट मतलब वो चीख रहे थे नर्वसनेस की वजह से। पीपल वेर एट अ लॉस एज टू वॉट वुड बी देयर फेट इन सच अ सिचुएशन। हर किसी को बहुत बुरा लग रहा था, अपने भाग्य पे सब जो थे इस सिचुएशन पे ऐसा लग रहा था बहुत कुछ खो दिया हो। सेवरल डिस्परेट पैसेंजर्स ओपन द रियल एग्जिट डोर। एग्जिट डोर होता है ना, कभी इमरजेंसी में हम ओपन करते हैं, ठीक है, वहाँ से ऑन देयर ओन, खुद से, एंड स्टार्टेड वॉकिंग ऑन द ट्रैक्स बिहाइंड देम। ट्रैक पे पीछे जो है दौड़ने लगे। Some of them even risked their lives by walking on the opposite tracks, knowing fully well the consequences. But now many had switched on their phone flashlights, thus bringing in some sort of relief to many nervous passengers. कुछ लोगों ने फ्लैशलाइट को ऑन कर लिया क्योंकि अंधेरा ज़्यादा हो गया था। Unfortunately, an old man not able to cope with such a situation collapsed. एक जो था ओल्ड मैन था, ठीक है। एबल टू कोप का मतलब जैसे जो पुलिस जो होती है वो एक ही पर्सन था वहाँ पे, वो भी ओल्ड मैन था, वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाया। बट एज लक वुड हैव इट लाइट्स केम, ठीक है, लाइट जो थी बाद में आ गई और केम ऑन एंड एज द ट्रेन रीच द नेक्स्ट स्टेशन ही वाज जस्ट टू अ नियर बाई हॉस्पिटल फॉर मेडिकल केयर। मोरल, एट द टाइम ऑफ एनी डिजास्टर नेवर पैनिक। अगर कभी भी किसी समय अगर डिजास्टर किस तरह की घटना होती है तो पैनिक जो है वो कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपने एक चीज़ तो इसमें समझ ली थी कि आप क्या है, मेट्रो के अंदर है, ये तो आपको पहले पता लग गया, ठीक है। टनल से होके वो गुजरेगी मेट्रो। जनरल कुछ पैनिक हुआ होगा, पैनिक कब होता है जब किसी तरह की डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। पुशिंग एंड शोविंग, लोग क्या करते हैं एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं एक दूसरे के लिए, असाइन कर रहे हैं। स्क्रीन्स वो चिल्ला रहे हैं, फोन की फ्लैश लाइट्स को ऑन कर लिया उन्होंने। एंड ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन, उसने क्या किया, वो आगे आपको ये फिल करना है, मीन उसको देख के लाइट जो है किस तरह से हुई और क्या डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ होगा। जरूरी नहीं इसी तरह से लिखेंगे आप। मेट्रो में या फिर किसी भी बस में या कहीं भी ट्रेन में अगर आपने जो है ट्रैवल किया है और इस तरह की अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो वो आपको लगभग 150 से 200 वर्ड्स तक, यानी कि लगभग 1 पेज तक लगभग जो है आपको उसको लिखना है, क्योंकि 8 मार्क्स में है। ऐसे और स्टोरी 8 मार्क्स में है इस बार, पहले 7 मार्क्स में होती थी, 1 मार्क बढ़ा दिया, तो 8 मार्क्स में आप कितना लिख सकते हैं, तो वो आपको ये जो है वो खुद से लिखनी है, ठीक है।